अरे ये तो अच्छा, ये तो केमिकल है, ये तो नेचुरल नहीं है, ये भगवान ने नहीं बनाया, ये इंसान ने बनाया, उसको फट से बाहर फेंक देगा। तो ये चीटिंग करने का जो साइंटिस्ट ने ढूंढ के निकाला कि हम चीटिंग कर सकते हैं, इसको बोला हाफ लाइफ डोज। मतलब क्या है, अगर हम हमारे शरीर को 50 mg दवाई चाहिए, 50 mg में मेरा बुखार कम होने वाला है, तो मुझे 100 mg देना पड़ेगा। तो 50 mg मेरा लीवर बाहर फेंक देगा और 50 mg अंदर जाएगा। किसी किसी को आपने सुना होगा, जैसे मुझे पता है कि विद्या है, मेरी वाइफ है, थोड़ा भी दवाई लिया तो ज्यादा असर होता है ना, और किसी और को शायद दवाई दिया तो असर भी नहीं होता है, या मतलब जल्दी बुखार ही नहीं कम होता है और एक दवाई लेना पड़ता है, डोज बढ़ाना पड़ता है। क्यों ऐसा? क्योंकि लीवर का जो कैपेसिटी होता है वो कम या बढ़ा हुआ है। जैसे कि यहाँ पे दो ही पुलिस खड़े हैं, क्योंकि कोई आतंकवादी नहीं आएगा ऐसे, किसी किसी के लीवर में 4 पुलिस वाले 10 पुलिस वाले खड़े रहते, तो उनको तो बहुत तकलीफ होता है अंदर आने में, है ना। तो इसीलिए उनको सादा सिंपल दवाई काम ही नहीं करेगा, उनको तो डोज ही चाहिए बड़ा, और मेजॉरिटी टाइम उनको एडमिट ही करना पड़ता है, वो लीवर का चलता ही नहीं, क्योंकि वहां पे एकदम से बहुत सारे पुलिस खड़े रहते ऐसा। तो इस तरीके से हमारा जो लीवर है वो प्रॉब्लम में करता। जैसे थोड़ा दवाई खाया, फिर वो उसको समझ में आता है कि दवाई अंदर गया। जैसे कि लेट से एग्जांपल, आतंकवादी ढूंढ के निकाला कि भाई हम 2-3 गाड़ियां लेके आएंगे, तो एक गाड़ी के चेक करेंगे 2 लोग, 2 गाड़ियां निकल जाएगी, तो हाफ लाइफ डोज में काम चल रहा है। तो ये पुलिस वाले को पता चल गया कि भारत देश में आतंकवादी घुस गए, ये पैरासिटामोल घुस गया। तो पैरासिटामोल घुस गया, इसका मतलब है ये बोलते फोन करके हम 2 हैं और आतंकवादी संभल नहीं रहे हैं, आप भेजो। तो ये 4 बन जाते हैं, 10 बन जाते हैं, 15 बन जाते हैं, 20 बन जाते हैं, 40 बन जाते हैं, 50 बन, ऐसा अपना कैपेसिटी बढ़ाते रहते बढ़ाते रहते बढ़ाते रहते बढ़ाते रहते, है ना। जैसे कि कोई दारू पी रहा है, आपने सुना होगा, लीवर फेल हो गया, है ना। कोई दवाई खा रहा है, लीवर फेल हो गया। लीवर फेल क्यों होता है? क्योंकि दवाई बढ़ता जा रहा है, 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 लीवर अपना कैपेसिटी बढ़ता जा रहा है। एक बार आता है कि भाई लिमिट फिनिश हो गया, अभी लीवर काम करना बंद, अभी सब अंदर, मतलब सब उसको तोड़ ताड़ के अंदर चले गए, ऐसा, है ना। इसको हम बोलते हैं लीवर डैमेज हो गया। आपने शायद कभी सुना होगा, है ना, लीवर हमारा खराब हो गया, ऐसे इसको हम बोलते हैं कि भाई हम ही अपने लीवर को डैमेज कर सकते हैं दवाई खा के, लाइक दैट। इसलिए दुनिया का सबसे खतरनाक दवाई जो लिवर डैमेज करने में नंबर 1 है, और जिसको जिसके ऊपर रिसर्च हुआ 2014 में, और उसको अवार्ड दिया मोस्ट डेंजरस मेडिसिन इन दिस वर्ल्ड, दुनिया का सबसे डेंजरस दवाई जो सबसे फास्ट लिवर डैमेज करता है, वो है पैरासिटामोल। और इसका रिसर्च पेपर है यूरोपियन जर्नल ऑफ पेन में 27 नवंबर 2014 को। अगर आप ये टाइप करोगे तो आपको ये गूगल में जाके आप चेक कर सकते हो, रिसर्च पेपर बोलते हैं, मतलब जिसको पब्लिश किया गया वर्ल्ड वाइड, है ना, 27 तो ये डिक्लेयर हो गया कि पैरासिटामोल इज द मेन कल्प्रिट, मतलब ये आतंकवादी है, ये आतंकवादी ही हमारे देश को खराब करता है, ऐसा करके, है ना। पैरासिटामोल ये आतंकवादी है जो हमारे देश को खराब करता है, हमारे पूरे शरीर को खराब करता है। और खाली आतंकवादी एक ही नहीं है, ये बड़ा आतंकवादी है, ऐसा, है ना। बाकी बहुत आतंकवादी है, लेकिन ये बड़ा आतंकवादी, मतलब सारा दवाई हमारे शरीर के लिए आतंकवादी होता है ना। कुछ लोग आतंकवादी से अपने आप को ठीक करवाते हैं, ठीक है, कभी कभी हमको उसकी जरूरत पड़ती है इमरजेंसी के लिए, वो शायद कुछ अच्छा भी कर रहे होंगे, है ना, गलती से, लेकिन वो है आतंकवादी, लाइक दैट, है ना। तो चलो हम एक अनाउंसमेंट देखते हैं, फिर हम आगे बात करेंगे। यस प्रीतल जी, वो बड़े को किसी को भी बुखार आया तो उसको हम बोलते हैं 3 days फ्लू फॉर्मूला, है ना, 3 दिन का फ्लू फॉर्मूला बोलते हैं उसको। तो लिखिएगा कैसे करने का कम, सर बुखार है तो क्या करने का, पैरासिटामोल अच्छा नहीं है ना, ऐसा करके। तो ये आप याद कर सकते हैं, या तो इसको लिख के रखिए या तो फोटो लीजिए, फोटो लेंगे तो ज्यादा अच्छा नहीं है, लिखोगे तो ज्यादा समझ में आएगा, दिमाग में रहेगा, क्योंकि दिमाग में रहना जरूरी है। डे 1, है ना, डे 1 में लिक्विड में रहने का, डे 1 लिक्विड में रहने का, है ना। जितने आपका वजन है डिवाइडेड बाय 10 करके उतना फ्रूट, ऑरेंज जूस जिसको बोलते हैं सिट्रस फ्रूट, मतलब ऑरेंज जूस और नारियल पानी पीते रहने का, है ना। कोकोनट वाटर और ऑरेंज जूस, कोकोनट वाटर ऑरेंज जूस, कोकोनट वाटर पाइनएप्पल जूस, है ना, पाइनएप्पल जूस है, ऑरेंज जूस है, जितने भी सिट्रस फ्रूट है, खट्टे फ्रूट है, उसका जूस पीने का, है ना। सो आप कैलकुलेशन करके भी पी सकते हो, या अपने हिसाब से भी थोड़ा जितना भी भूख लग रहा है उस हिसाब से पी सकते हो ये पीने का, क्योंकि ये जो है ये आपने मुंह में डाइजेस्ट होता है तो बहुत अच्छा रहता है, और ये जो है अपना विटामिन सी बढ़ाता है, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो फर्स्ट डे लिक्विड में रहने का, है ना। आपको ज्यादा भूख लग रही है तो ही आपको शेक पीना है, नहीं तो शेक नहीं पीना है ना, डे 1 में। डे 2 में उसको हम बोलते हैं फ्लूइड, मतलब लिक्विड प्लस खाना, मतलब आपको सिट्रस थोड़ा पीने का, कोकोनट वाटर पीने का, और प्लस थोड़ा सलाद खाने का और शेक पीने का, है ना। आपको लग रहा है कि रात को क्या करूं, भूख लग रही है, तो सलाद खा के शेक पीने का। सो दोपहर में भूख लग रही है क्या करूं, तो सलाद खा के शेक पीने का, ऐसा करके। सेकंड डे
हार्ड फूड नहीं खाने का, है ना। हार्ड फूड में सिर्फ सलाद आएगा, सलाद में भी टोमेटो और कुकुम्बर, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ये दोनों और शेक, ऐसा करके, है ना। थर्ड डे, है ना, थर्ड डे सॉलिड डे बोलते हैं। देखो 3 डे है, पहला डे है लिक्विड डे, सेकंड डे है फ्लूइड, फ्लूइड मतलब थोड़ा सा खाने जैसा ही लिक्विड, और तीसरा है उसको हम बोलते हैं सॉलिड डे। मतलब यहाँ पे आप लंच कर सकते हो, है ना। लंच में आप ब्रेकफास्ट, लंच में नॉर्मल फूड ले सकते हो, जैसे राइस लिया, या जिसको हम बोलते हैं कि भाई दाल भात लिया, या खिचड़ी लिया, ऐसा करके लाइट फूड जिसको हम बोलते हैं, लंच ले सकते हो। और रात को वैसे ही टोमेटो, कुकुम्बर और शेक, ऐसा 3 दिन में कम हो जाए, इसको बोलते हैं हमारा खाना। खाने से हमारा बुखार कम होता है। और इसके अलावा दवाई क्या ले सकते हो, लिखो दवाई क्या लेने का, बुखार का दवाई, 40 डिग्री गर्म पानी, उसमें दोनों पैर डाल के बैठ जाने, दिन में एक बार दो, जैसे बुखार आता है बाल्टी में गर्म पानी लेने का, उसमें दोनों पैर डाल के बैठ जाने का, आधा घंटा, है ना। थोड़ा सा टेम्परेचर जैसे बहुत गर्म है, इसको बोलते हैं हाथ लगाया तो चटका लगता है, उसको बोलते हैं 100 डिग्री, उसका आधा, उसको बोलते हैं 40 डिग्री या 50 डिग्री के आसपास डाल के बैठ जाने। दिन में एक बार बुखार आती है, एक बार दो बार और स्पेशली ये बच्चों के ऊपर तो इतना जबरदस्त काम करता है, आधे घंटे में आपको बुखार बिखार सब गायब हो जाएगा, है ना। बस इतना ही है कि बुखार ज्यादा है तो पट्टी बांधने का, है ना, अपना वो गीला गीला पानी की पट्टी बांधने का, नीचे गर्म पानी पट्टी, और पीने के लिए भी गर्म पानी यूज करना, है ना। वेरी सिंपल। तो दवाई हो गया, खाना हो गया, हमारा हेल्थ अच्छा हो जाएगा। ओके, सो हमको लीवर को हम बचा सकते हैं, इसको हम बोलते हैं कि वी कैन इजीली सेव आवर लीवर, हमारा लीवर बच सकता है। और ये सीजन में कोई भी प्रकार का बीमारियां है, जैसे कि डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया, वायरस हो गया, अभी कोई नया वायरस भी बता रहे थे, वो वायरस हो गया, वो वायरस हो गया, ये वायरस हो गया, वायरल है, वायरल है, वायरल, सब कुछ भी वायरल 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 होता है, यही फॉर्मूला काम आता है ना। उसमें आपको चेकअप नहीं भी करवाओ तो चलेगा, तो मुझे डेंगू है कर सकते हैं, मलेरिया है कर सकते हैं, और कोई वायरस है कर सकते हैं, कोरोना हो गया कर सकते हैं, हर चीज में काम आता है। जो वायरल है उसके ऊपर ही कर सकते हैं ना, आपको और कोई दवाई लेने का जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। सो पैरासिटामोल इज मोस्ट डेंजरस, सो बेटर है कि हम उसको अवॉइड करते हैं या नहीं लेते, है ना। 3 दिन के बाद भी कम नहीं हो रहा है, सो मे बी ऑफकोर्स यू शुड कंसल्ट डॉक्टर, क्योंकि डॉक्टर भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट टू गॉड है। और डॉक्टर अलग होते हैं, और ये जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है ये अलग है ना, ये दो अलग अलग है। डॉक्टर अच्छे होते हैं बट फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री अच्छी नहीं है, वो बिजनेस करते हैं ना। तो दवाई का बिजनेस होता है, डॉक्टर हमारे लिए अच्छे हैं। तो डॉक्टर और फार्मा कंपनी, ये दवाई, ये अलग अलग बातें हैं ना, ये दो अलग बातें, कभी हम डिटेल में बात करेंगे। सो इंपॉर्टेंट है कि हमारे शरीर को ये मिले, है ना, कि भाई नरिशमेंट मिले। सो ये लीवर खराब होना ये प्रॉब्लम है। तो सबसे पहला है कि भाई हमारे बॉडी को लीवर खराब ना हो और हमारे बॉडी को अच्छा काम मिले, है ना। सो लीवर बहुत अच्छे अच्छे काम करता है ना। सो लीवर का कैपेसिटी होता है, उसको हम बोलते हैं बायो अवेलेबिलिटी। हमारा लीवर है ना बहुत ही बेहतरीन है। बेहतरीन मतलब मुंह से खाया हुआ जो लीवर जो है ये आधा ही भेजता है हार्ट को सभी जगह पे, है ना, आधा भेजता ही नहीं। इसको हम बोलते हैं बायो अवेलेबिलिटी। मतलब अगर कोई नेचुरल चीज खाते हो, है ना, जैसे कि आप नेचुरल चीजें, जैसे आपने केला खा लिया, एप्पल खा लिया, है ना, तो वो नेचुरल है, तो वो 100% लीवर उसको छोड़ देता है, भाई तू हमारा ही है, ऐसा करके। रोटी खाया, सब्जी खाया, तो आपने सुना होगा लोग बोलते हैं कि वो कोई दवाई मत खाओ लीवर खराब होता है करके, है ना। और आपका कभी भी कोई ट्रीटमेंट चल रहा है, जैसे डेंगू का ट्रीटमेंट चल रहा है, मलेरिया का ट्रीटमेंट चल रहा है, कोई भी ट्रीटमेंट चल रहा है, और आपको दवाई देते जा रहे हैं, तो डॉक्टर बीच बीच में एक रिपोर्ट निकालते रहते हैं, उसको बोलते हैं एसजीपीटी, मतलब लीवर कितना डैमेज हुआ है उसका रिपोर्ट निकालते रहते हैं। क्योंकि वो चेक करते रहते हैं, जो मैं दवाई दे रहा हूं इससे लीवर कितना डैमेज हो रहा है, तो उनको दवाई कम करना पड़ता है अकॉर्डिंगली। तो वो भी इस बात को जानते रहते हैं, तो चेक करते रहते हैं कि अभी एसजीपीटी कितना है, एसजीपीटी कितना है, एसजीपीटी कितना है, ऐसा बार बीच बीच में खून लेंगे, एसजीपीटी चेक करेंगे, खून लेंगे, एसजीपीटी चेक करेंगे, ऐसा करके, है ना। तो ये करते रहते हैं, हमको पता नहीं चलता है ना। और बाद में एसजीपीटी बढ़ जाता है, बढ़ जाता है, बढ़ जाता है, देन लीवर डैमेज होता है, लाइक दैट, है ना। तो वो पूरा कोशिश करते हैं कि भाई दवाई फिर कम करे अगर एसजीपीटी बढ़ रहा है, तो दैट्स हाउ द डॉक्टर्स टेक केयर कि भाई एसजीपीटी ना बढ़े। बट स्टिल हमको इस प्रॉब्लम में जाने का ही नहीं, है ना। हम क्यों, हमको आतंकवादी से ट्रीटमेंट करवाने का, है ना, क्यों हमारे ही फादर को ट्रीटमेंट प्रॉब्लम करने का, है ना, ऐसा। तो इसीलिए आपने सुना होगा कि एक पद्धति है अच्छा होने का, उसको बोलते हैं एलोपैथी। एलोपैथी मतलब ये पैरासिटामोल, केमिकल, जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है इसको एलोपैथी बोलते हैं, है ना, एलोपैथी। अभी एलोपैथी मतलब फुल केमिकल, मतलब उसमें लेमन जैसा रहता है केमिकल, है ना, ऑरेंज जैसा केमिकल, सब विटामिन सब केमिकल रहते हैं, है ना। लैब में बनाए हुए फ्रूट्स को एलोपैथी बोलते हैं, लैब में बनाए हुए विटामिन को एलोपैथी बोलते हैं। आप लिख के, जो भी विटामिन लेबोरेटरी में बनते हैं उसको एलोपैथी बोलते हैं,
है ना। फिर दूसरा होता है होम्योपैथी। अभी होम्योपैथी, हम होम्यो डॉक्टर से बात करेंगे। चलो होम्योपैथी सर, कितना फर्क है एलोपैथी होम्योपैथी में, दवाई में, शीतल और जी? होम्योपैथी और एलोपैथिक में तो बहुत बड़ा अंतर है। और जो होम्योपैथी के फाउंडर है वो भी पहले एमबीबीएस थे। हम्म। लेकिन उसको वो जमाने में जो प्रैक्टिस चल रही थी हम्म। एमबीबीएस की, वो उसको अच्छी नहीं लगी। हम्म। तो फिर उसने ट्रांसलेशन का बिजनेस, मतलब अपना जॉब बदल दिया उसने, वो हम्म। करना क्योंकि किसी का ऑपरेशन करना होता है तो वो पहले सर पे मारते थे और हम्म। बेहोश हो जाता है, फिर उसकी सर्जरी कर देते हैं, फिर वो देखते थे कि कभी ये होश में आएगा। तो उसको हाँ। ये अच्छा नहीं लग रहा। तो हाँ। फिर उसको बहुत सारी भाषाएं आती थी, यूरोप में थे वो। तो हम्म। वो कुछ ही का ट्रांसलेशन कर रहे थे, उसको कुछ उसमें दिखाई दिया कि अगर ऐसा प्रकार का वनस्पति आप खाओगे तो आपको ऐसे फीवर जैसा सिम्टम्स आएगा। तो फिर हम्म। उसने उस बेस पे पूरा एक होम्योपैथी सिस्टम बनाया। और हम्म। उसमें ऐसा रहता है कि आप जो दवाई खाते हो ना, वो वैसा ही जैसा रोग है आपके शरीर में, हम्म। वैसा वो रोग दवाई आपके शरीर में बनाता है। हम्म। और जैसे ही वो उसका रोग की दवा, उसका इंटेंसिटी इतना बढ़ाना है कि आपके शरीर में जो रोग है उससे जो दवाई खाई है उससे उसका इंटेंसिटी बढ़ाना है। हाँ, हम्म। तो जैसे ही आप दवाई, तो वो जो रोग है वो अपने आप चला जाएगा, क्योंकि जो इंटेंसिटी बढ़ गई है, जो हम बोलते हैं मेजोरिटी वाली सरकार। तो हम्म। वैसा दवाई की सरकार बढ़ा देनी है, तो फिर वो उसकी माइनॉरिटी वाले चले जाएंगे, और दवाई, वो सरकार तो हमने दवाई से बनाई थी, तो हम हम्म। दवाई बंद कर देंगे तो वो भी बीमारी चली जाएगी, तो आप ठीक हो जाओगे। तो वो हम्म। सिद्धांत पे काम करता है। और वो सभी 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 से वो दवाई बनाते हैं। मतलब वनस्पति से भी बनाते हैं, केमिकल से भी बनाते हैं, लेकिन वो केमिकल को और उसका एक्सट्रैक्ट निकालते हैं, पूरे पूरा मतलब मिनिमम केमिकल नहीं। केमिकल, मिनिमम मेजोरिटी वनस्पति, ऐसा हाँ, वैसा है ना। निकाल। सो इसीलिए आपने सुना होगा कि एलोपैथी से अच्छा होम्योपैथी ट्रीटमेंट कराओ, जल्दी ठीक नहीं होगा बट वो अच्छा है, ऐसा आपने सुना होगा, है ना। और उसके उसके भी पहले से है, उसको हम बोलते हैं डॉक्टर सुप्रिया करके। देखो, कुछ बोलना है डॉक्टर सुप्रिया आपको? अपना वीडियो ऑन करेंगे तभी बात कर पाएंगे आप, है ना। आपने हैंड रेस किया, ओके। एंड दूसरा जो होता है, तीसरा जो होता है उसको बोलते हैं आयुर्वेदिक, है ना। आयुर्वेदिक मतलब पूरा 100% नेचुरल, ऐसा, है ना। कि भाई ये सब किसके किसके ऊपर है, कि अपना लीवर जो है ये नेचुरल चीजों को अंदर भेजता है ना। थोड़ा सा केमिकल है, ज्यादा नेचुरल है, जैसे होम्योपैथी है ना, उसको भी थोड़ा अंदर भेजेगा, अलाउ करेगा, तो ट्रीटमेंट स्लो हो जाएगा बट ठीक हो जाएगा, ऐसा करके। एंड द लास्ट इज एलोपैथी, क्विक ट्रीटमेंट, अब भी का अब भी ठीक हो जाएगा, ऐसा करके, है ना। सो इस तरीके से ये सारी ट्रीटमेंट जो है ये इस हिसाब से बनाई गई है। और तीसरा, उसके बाद जो एलोपैथी में और खतरनाक क्या है कि भाई आयुर्वेदिक से अच्छा होम्यो, सॉरी, एलोपैथी से अच्छा होम्योपैथी, होम्योपैथी से अच्छा आयुर्वेदिक, आयुर्वेदिक से अच्छा नेचुरल, दवाई खाने की जरूरत ना पड़े, ऐसा। सो ये अपना जो लीवर डैमेज होता है ये ना हो, या ये बाईपास करे लीवर को, तो लीवर को बाईपास करने के लिए, जैसे कि सॉरी, लीवर खराब होता है तो उसको बाईपास करने के लिए इंजेक्शन देते हैं, है ना। इंजेक्शन देने से लीवर इतना खराब नहीं होता, क्योंकि लीवर को पता ही नहीं है कि ब्लड में क्या गया, है ना। लेकिन फिर भी लीवर के ऊपर असर तो होता है, क्योंकि उस खून जो है वो घूम घूम के लीवर पे आता ही है ना। इन द सेंस उसका असर होगा बाद में लीवर में आएगा। मतलब पहले आतंकवादी डायरेक्टली क्या बोलते हैं वो, फ्लाइट से आ रहे, तो बेचारों को पता ही नहीं कि कहाँ से आए, वो सीधा फ्लाइट से घुसखोरी, आतंकवादी घुसे। घुसखोरी करते, घुसखोरी। हाँ, फ्लाइट से घुसे और वहां से वो जंप करके नीचे आए, और बाद में पकड़े गए रोड पे, क्योंकि आना तो रोड पे ही है ना। तब तक उन्होंने कुछ तो बॉम्ब स्पॉट करके पकड़े गए, ऐसा करके। तो ये जो होता है ये ऐसा होता है। तो इसको हम बोलते हैं आईवी ट्रीटमेंट, है ना, कि भाई ये लेते करके। अभी ये क्या करता है, ये सीधा हमारे ये जो रक्तवाहिनी है, इसको इसको डैमेज करके अंदर आता है। इसको बोलते हैं हमारे ब्लड वेसल को डैमेज करता है। इसको बोलते हैं एंडोथेलियम लेयर को खराब करता है। मतलब जो हमारा मम्मी है, इसको बोलते हैं हमारी मदर, है ना। फादर मतलब हमारा लीवर, मदर मतलब ये एंडोथेलियम लेयर, है ना। ये हमको नरिश करते रहते हैं, हर वो चीज जो बॉडी को चाहिए, जानकारी। जैसे आपने सुना होगा कि भाई आपके बच्चे को पैसे चाहिए तो वो पहले मम्मी को बोलेगा, फिर मम्मी पापा को बोलेगा, ऐसा है ना। तो हर चीज, खाना कौन बनाएगी, मम्मी बनाएगी, हर चीज मम्मी बनाएगी। वैसे हमारे शरीर में ये जो एंडोथेलियम लेयर है ये नरिश करता रहता है हमारे पूरे बॉडी को, है ना, पूरा ध्यान रखता रहता है। और इस ये मम्मी क्या कैसे ध्यान रखती है, नाइट्रिक ऑक्साइड बना के। इसलिए नाइट्रिक ऑक्साइड का इंपॉर्टेंस है ना। जैसे कि मम्मी नाइट्रिक ऑक्साइड अगर अगर हमने पंचर कर दिया उसको, तो मम्मी की कैपेसिटी कम हो जाता है। तो वैसे मम्मी तो है लेकिन उसको समझ में ही नहीं आ रहा है, ऐसा मंद बुद्धि मम्मी हो जाती है ना।
तो उसको बच्चे को क्या चाहिए समझ में नहीं आ रहा है, घर में खाना बनाने का समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा वो मंद बुद्धि मम्मी बोलते हैं, उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है ऐसा। तो ये आईवी ट्रीटमेंट ऐसा काम करेगा कि भाई अपने मम्मी को मंद बुद्धि बना देगा, उसको बोलते हैं अपना सिग्नलिंग लॉस कर देगा। मम्मी को कुछ भी पता नहीं है क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, बीपी बढ़ रहा है, कम हो रहा है, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे इसको साइज बढ़ाना है, कम करना है, कोलेस्ट्रॉल बनाना है, कुछ पता नहीं चलेगा, है ना। सो ये इसको हम बोलते हैं कि भाई इसका सिग्नलिंग ही खराब होता है, बुद्धि मंद हो जाती है ऐसा करके, है ना। तो ये सारा लोड आता है लीवर के ऊपर। इस तरीके से हम अलग अलग ट्रीटमेंट लेने की ट्राई करते रहे। अच्छा, आप में से कोई है क्या, इसको हम देखो जिसको लीवर का एक ने बताया था प्रॉब्लम हो गया, सो कम्युनिटी में आने के बाद आपको लीवर में कुछ इंप्रूवमेंट्स आए हैं, आप हैंड रेस करिए तो, है ना। लीवर में कुछ प्रॉब्लम था ऐसा बताया था डॉक्टर ने, या तो आपको मसे थी, या तो आपको ऐसा डार्क सर्कल था, अंडर आर्म ब्लैक था, अभी थोड़ा अच्छा हो गया ऐसा करके, है ना। आपको लगता है कि मुझे ये लीवर का प्रॉब्लम, मुझे पहले पता नहीं था इसको लीवर का प्रॉब्लम, अभी अच्छा हो गया ऐसा करके। ललिता जी बताइए। हाँ, मुझे लीवर का बहुत प्रॉब्लम थी। 2012 से 22 टेबलेट ले रही थी कंटिन्यू। हम्म। तो कॉमेडी में आई तब तक मैं मेरी टेबलेट चालू ही थी। 2012 से 22 टेबलेट ले रही थी, धीरे धीरे किडनी खराब हुई, लीवर तो फैटी था और भी खराब हुआ। जो खाना खाती थी वो टिकता नहीं थे, हेडेक होते थे, डाइजेशन खराब था, इसकी वजह से वॉमिट हो जाता था। तो हम्म। कॉमेडी में आने के बाद एक के बाद एक टेबलेट जो कोच ने गाइड किया, वो धीरे धीरे मेरी टेबलेट कम होती गई। आज मैं एक भी टेबलेट नहीं ले रही हूँ। 2.5 महीना हो गया मैं एक भी टेबलेट नहीं ले रही। मैं बहुत तकलीफ थी मुझे लीवर का। अच्छा हो गया कोविड में आने के बाद। कोई सर स्वयं मैडम ने मेरा बहुत पूरा ध्यान रखा और मेरा लीवर आज हेल्दी है। मैं डिटॉक्स कर रही हूँ, तीसरी बार है मेरा। रिजल्ट अच्छा है, थैंक यू। बढ़िया। अच्छा, एक बात ये सब लोग याद रखिएगा, कोई भी दवाई चल रहा है, आपके कोच उसको कम नहीं करवा सकते, उसको कम कर सकते हैं डॉक्टर। अगर आपका एलोपैथी चल रहा है तो एलोपैथी डॉक्टर कम करेंगे, अगर होम्योपैथी चल रहा है तो होम्यो डॉक्टर कम करेंगे, और आयुर्वेदिक चल रहा है तो आयुर्वेदिक डॉक्टर कम करेंगे, है ना। वही कम करने का उनको अधिकार होता है। दूसरा अधिकार होता है खुद आपको, भाई मैं नहीं लूंगी, है ना, आपको अधिकार होता है। सो दो ही लोग हैं जो आपका दवाई कम कर सकते हैं, एक है जिन्होंने दिया है वो डॉक्टर, दूसरा होता है आप। इसीलिए आपको सही नॉलेज मिलना जरूरी है। ये हम क्यों करते हैं, डॉक्टर एसोसिएशन क्यों नहीं करते, क्योंकि उनको जो जरूरी है वो बताते हैं, बस इतना ही, है ना। हम क्यों सिखा रहे हैं, क्योंकि हम आपका दवाई बंद नहीं करवा सकते, इसलिए हम सिखा रहे हैं कि आप खुद एक्शन ले सको, डॉक्टर से बात करके या डिसीजन खुद ले सको कि मुझे क्या करना है। तो आपका नॉलेज इंप्रूव होना चाहिए, दैट इज वाई ये सेशन होते हैं, इसको हम बोलते हैं वेलनेस लिविंग प्रोग्राम। इसमें कोच आपको मेडिसिन फ्री नहीं कर रहा है, आप अपने फैमिली को खुद मेडिसिन फ्री कर रहे हो, ऐसा, है ना। इसको हम बोलते हैं सेल्फ एजुकेशन, सेल्फ ट्रस्ट। अगर अगर आप बोलते हो सर मैंने दवाई बंद किया और मुझे कुछ हुआ तो, है ना, कौन गारंटी लेगा, है ना। गारंटी तो डॉक्टर भी जिसने चालू किया वो भी नहीं लेता, उनको पूछो मैं दवाई लूंगी और मुझे कुछ हुआ तो, बोले वो तुम्हारा है, तुम देखने का बंद करो, ऐसा बोल देते हो, है ना। तो इसलिए डॉक्टर गारंटी लेता है ना कोच गारंटी लेता है। इसलिए एज अ कम्युनिटी मेंबर, फैमिली मेंबर, आपको एजुकेट होना है। इसलिए हम आपको बोलते रहते हैं क्लास में रहा करो, मॉर्निंग क्लास में आया करो, समझा करो, सिखा करो, ऐसा। क्योंकि आपका डिसीजन आपको लेना है, आपको कॉन्फिडेंस देंगे, आपको सलाह देंगे, आपको एग्जाम्पल दिखाएंगे, बट फाइनल डिसीजन आपका ही रहेगा कि मुझे दवाई बंद करना है। दवाई कैसे बंद करते हैं, स्लोली स्लोली टेपर डाउन करते हैं, इसको बोलते हैं टेपर डाउन करना। मतलब 100 mg ले रहे हैं, अभी आप 50 mg लेके देखो, 30 mg लेके देखो, है ना। एंड खुद डिसीजन लो, चेकअप करवाओ, कोच आपको मदद करेंगे, कम्युनिटी मेंबर मदद करेंगे, क्लब ओनर बताएंगे, देन आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा, बंद कर दो। देन डॉक्टर को पूछोगे जरूरत है, नहीं जरूरत, ऐसा करके, है ना। दिस इज हाउ द कॉन्फिडेंस। तो आप कोच को मत पूछो कि मैं अगर दवाई बंद करूंगा तो कौन जिम्मेदारी लेगा, कोच जिम्मेदारी नहीं लेगा, है ना। कोच एजुकेट करेगा, क्योंकि जिसने दवाई दिया है वो भी जिम्मेदारी नहीं लेते। उनको बोलो लिख के दो मुझे कुछ हुआ तो आपका दवाई में ले रहा हूं, ऐसा कोई भी जगह पे नहीं है ना। तो डॉक्टर भी प्रैक्टिस करते रहते हैं, है ना, कोच सलाह देते रहते हैं। सो दिस इज हाउ आपको बीच में स्मार्ट रहना है ना, कि आतंकवादी से ट्रीटमेंट करवाना है कि नहीं करवाना है, या हमको स्मार्ट बनना है एज अ सिटीजन। सो ये आपका एजुकेशन सिस्टम है, इसीलिए आपको क्लास में रहना, मॉर्निंग क्लास में आना, शाम की क्लास में आना बहुत जरूरी है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, गुलनाथ जी आप बताइए, आपको क्या इंप्रूवमेंट्स आए हैं। जी सर, मुझे मुझे ऐसी कुछ प्रॉब्लम नहीं थी। डार्क हम्म। सर्कल्स थे और हम्म। गले पे थोड़ा काला काला था, वो तो मेरा ठीक हो गया। कितना टाइम लेकिन ना लगा अभी ये काला काला ठीक होने में। सर, वो तो स्टार्टिंग में 15-20 दिन में कम हो गया था। अच्छा, 15-20 दिन में ही बंद हो गया, ओ क्या बात है। हाँ। और हम्म। मेरी ना मम्मी को भी प्रॉब्लम हुआ है। हम्म। लीवर फैटी हो गया है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है। हम्म।
तो इसके लिए अभी मतलब उनको उल्टी हो रही थी, वोमिटिंग हो रही थी, और वो बार हाँ, बार हो जा रही थी। राइट। फिर हम लोग नॉर्मली डॉक्टर के यहाँ लेके जा रहे हैं उनको, अब ज्यादा हो रहा है, डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। जबकि अभी मतलब 1 महीने से फ्यूल लेती हैं, मैंने उनका फ्यूल स्टार्ट किया है। लॉस, पेट का लॉस जल्दी नहीं होता है ना। मेरा पेट कम नहीं हो रहा, पेट मतलब लीवर फैटी है ही, उसको टाइम लगता है कम होने में। और ये लीवर जो होता है, ये अपना ह्यूमन बॉडी, जैसे कुछ लोग बोलते हैं मुझे कि सर ये 7,000 10,000 महंगा है। एक बार एक ये बनाया था, रिपोर्ट बनाया था कि अपना बॉडी का कॉस्ट कितना है। हमारा बॉडी अगर पूरा का पूरा अलग अलग पार्ट करके बेचे जाए तो कितने का आएगा, है ना। सो ऑलमोस्ट ये कुछ तो 2021 में ये बनाया था। एंड ये सब ऐसा प्लस 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 करते जाओ, पता नहीं कितने का होगा, है ना। ग्रुप ए एंड डी पॉलिसी वर्थ दो, हम इतना वर्थ का बॉडी है ना, $1 बिलियन का ना बॉडी है हमारा। और इसीलिए हमको अपना खाना ठीक करना जरूरी है। इसीलिए आप बोलते हैं, आपने सुना होगा आपने कि दवाई मत खाओ खाना खाओ, कोई पाउडर मत खाओ खाना खाओ। ये क्यों बोलते हैं? क्योंकि सीधा असर अपने लीवर पे होता है। सो अगर कोई चीज नेचुरल है तो लीवर पे असर नहीं करती, कि लीवर उसको अंदर छोड़ देता है। तो कैसे पता चलेगा ये दवाई है कि खाना है ना। बहुत सिंपल है, समझदार। पहली बात तो कितने टाइम से ले रहे हैं, बहुत टाइम से दवाई ले रहे हैं तो लीवर डैमेज होता है, लाइक दैट। वैसे ही अगर हम फ्यूल लेते हैं, शेक लेते हैं, तो कुछ लोग बोलते हैं कि ये मत लिया करो, शेक मत लिया करो, ये फ्यूल। एमबीबीएस की पढ़ाई करते हैं तो पूरे एमबीबीएस में एक ही लेक्चर रहता है न्यूट्रिशन का, एक सब छोटा सा ये रहता है। इसमें ये 7 चीजें सिखाई जाती डॉक्टर्स, और इतना ही पता रहता है। इसीलिए अगर आप इनको जाके पूछोगे क्या खाऊं, तो इससे ज्यादा तो आपकी मम्मी ने पापा ने सिखाया कि क्या खाने का, है ना। इसलिए खाने के बारे में इनको जाके पूछने का नहीं। लेकिन वो मना नहीं करेंगे, वो सिंपल आंसर देंगे कि सर क्या खाने में, वो तेल वाला कम खाओ, वो नमक कम खाओ, वो मीठा कम, ऐसा कुछ बोल देंगे, है ना। दैट इज हाउ जनरल आंसर जिसको हम बोलते हैं, स्पेसिफिकली नहीं बोलेंगे, है ना। लेकिन दवाई पूछो कितना एमजी का दूं, वो परफेक्टली बोलेंगे, मतलब वो दवाई में एक्सपर्ट है, खाने में एक्सपर्ट नहीं। बहुत बार हम क्या गलती करते हैं, उनको पूछते हैं कि भाई क्या खाओ, है ना। और डॉक्टर है या आजू बाजू के आपके लोग हैं, वो बोलते रहते हैं कि ऐसे पाउडर वाउडर खाया मत करो, लीवर फेल। हाँ, लीवर फेल हो क्यों बोलते हैं, उनकी बात बुरी नहीं है, वो सच ही बोल रहे हैं। क्योंकि कोई भी दवाई, कोई भी पाउडर खाने से अगर वो नेचुरल नहीं है तो उसका सीधा असर लीवर पे होता है। क्योंकि लीवर कोई भी नेचुरल चीजों के अलावा हर चीजों को ब्लॉक करता है और खराब होने लगता है ना। लेकिन यहां पे समझना है कि ये खा के अगर लीवर अच्छा हो रहा है, इसका मतलब ये नेचुरल है। इसको हम बोलते हैं कि भाई हम कैसे प्रूव करें ये नेचुरल है। पहली बात तो ये हम 14 साल से ले रहे हैं, हमारे बच्चे लेते हैं, हमारे पापा मम्मी लेते हैं, कितने सारे लोग ले रहे हैं, इतने सालों से ले रहे हैं। दैट्स वाई हम उसको बोलते हैं ना, 2 तरह के लोग रहते हैं दुनिया में। एक होता है पंडित, जिनको ऐसा पता होता है ये पाउडर खाने से लीवर फेल होता है, पाउडर खाने से ये होता है, ये दवाई खाने, ये पंडित बोलते हैं उसको। जैसे अभी एक रिसेंटली एक वीडियो आया था यूट्यूब में, ये पंडित है, किधर तो पढ़ के आया ये खाने से लीवर फेल होता है, ये खाने से, तो उसने वीडियो बना के डाल दिया ऐसा करके। ज्ञानी मतलब ऐसा कि हमने 14 साल से ले रहे भाई, तुम कहां से अपना पंडित लेके आए, है ना। ये 14 साल से ले रहे, है ना, हमारे बच्चे ले रहे, प्रेगनेंसी में ले रहे, है ना। तो ऐसे 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 फालतू कुछ वीडियो मेकर होते हैं जो सबके ऊपर कमेंट करते रहते हैं, है ना। वो नरेंद्र मोदी के ऊपर भी कमेंट करेंगे, सबके ऊपर कमेंट करते रहते हैं। दुनिया में कोई भी अच्छा चल रहा है उसको कमेंट करते रहते हैं, है ना, ऐसा। तो कभी भी किसके ऊपर ट्रस्ट करें, अरे सर वो वीडियो देखा, इसमें तो ऐसा है कि भैया लेना कि नहीं लेना करके, किसके ऊपर ट्रस्ट करें? नहीं लेंगे, पूरा ही नहीं लेंगे तो फिर वैसे भी लीवर डैमेज हो रहा है, क्या करें, ले कि नहीं ले, कंफ्यूजन ऐसा। इसीलिए कम्युनिटी में रहो। जो कम्युनिटी में नहीं है ना, उसको हमेशा डाउट रहता है, क्या खाऊं, डाउट रहता है ना। और वो डाउट सब क्या बोलता है, वो सब डाउट के साथ समोसा खाता रहता है। मुझे डाउट है ये खाऊं कि नहीं, ऐसा करके वो गले पे मसल खाता रहेगा। बहुत खराब चेव लागे छे कि पेपर में आयो तो, यूट्यूब में आयो तो वीडियो, ऐसा करके तंबाकू खाता रहेगा, ऐसा, है ना। ऐसी हालत हो जाती है हम, क्योंकि हमको पता ही नहीं रहता करने का क्या अभी, ऐसा करके, है ना। वो सिगरेट पीता रहेगा, ये लगता है मुझे शेक पीने से मेरा लीवर खराब हो जाएगा, ऐसा करके सिगरेट पीता रहेगा, ऐसा, है ना, इस तरीके से। तो इसको बोलते हैं कि हमको अगर क्लास में नहीं है, उनको समझ में आता। इसीलिए आपके घर वाले कोई भी आपको लगता है कि आपको कुछ पूछते हैं, कोई बताते हैं, तो उनको क्लास में लेके आओ, उनको समझ में आना चाहिए। वो उनको बोलो ये तुम्हारा पंडित ज्ञान है, तुम्हारे पास रखो, ज्ञानी बनो। यहाँ पे देखो, खुद यूज करके एक्सपीरियंस बता रहे हैं, उसको ज्ञानी बोलते हैं। भाई मुझे यूज करके ज्ञान आया है, मुझे किसी ने लिखा हुआ नहीं है ऐसा करके, है ना। मुझे नहीं पता इसके अंदर क्या डाला है, मुझे इतना ही पता है ये पी रहा हूं तब से अच्छा लग रहा है, लीवर अच्छा हो गया, ऐसा करके। धर्मेंद्र भाई आपको क्या एक्सपीरियंस है? जिनको भी लीवर के बारे में कुछ एक्सपीरियंस आया है हैंड रेस करिए, फैटी लीवर तक कम हो गया, हैंड रेस करें। नेचुरल नहीं है तो फैटी लीवर बढ़ता रहता है, नेचुरल है तो फैटी लीवर कम होगा, है ना। सर मैं कम्युनिटी में आने से पहले मेरे शरीर पे बहुत जगह मसले हो गए थे, सर में थे, कान पर थे,
दाढ़ी पे जहाँ करवाते वहां पे पूरे गाल पर थे और हम्म। हाथ पर भी थे, बड़े बड़े हो गए। मैंने 2-3 बार उसका ट्रीटमेंट भी करवाया, जलवाया भी था, चूना भी लगाया। कोई बोलता है वो जो घोड़ी के जो बाल रहते हैं ना पूंछ के, वो बाल वो उससे कट जाएगा। जितने हम्म। ट्रीटमेंट सब करवाए, पर कम्युनिटी में आने के बाद 3 महीने बाद वो एकदम जीरो जीरो हो गए। और हम्म। उसका एक मेरे पास हाथ का एक फोटो भी है, बड़ा सारा, हम्म। इतना बड़ा है वो। राइट। मतलब हाँ, फैटी लीवर हो गया था, पता नहीं था, क्योंकि वो पता नहीं चलता है कैसे हो गया करके। हाँ, राइट। तो वो एक होम्योपैथी वाले वो गोली भी दिया, बोले आप ये खाओ, 12 महीने आपको यूज करना पड़ेगा। बोला हाथ भी नहीं लगाना है, वो ढक्कन में ही लेके खाना है आपको, ऐसा ही। अच्छा। राइट। सो इसीलिए वो बोलते हैं ना, आतंकवादी से ही पूछने का कि मैं क्या करूं, वो आतंकवादी आ रहे हैं उसका क्या करने का, तो बोलेगा ये काले दिखते हैं उनको छोड़ दो, वो सफेद वालों को मार दो, क्योंकि वही बोलेगा वो, है ना, सिंपल भाषा है ना, तो वो ऐसे ही बोलेंगे, है ना, ये शेक पीना बंद कर दो। फिर क्या करूं साहब, वो पैरासिटामोल खा लो, ऐसा बोलते हैं। फिर वो क्या करने का, फिर वो बोलते हैं ना कि भाई आतंकवादी से ही पूछोगे तो आतंकवादी क्या जवाब देगा, ऐसा। हाँ, वैशाली जी, आपका क्या एक्सपीरियंस है लीवर के बारे में? हाँ सर, मेरे को पैरों की वजह से मेरा बैलेंस बिगड़ गया था, तो स्कूटी से गिर गई थी, तो उसका हम्म। हैंडल पेट में चला लग गया था, तो हम्म। बहुत बड़ी गांठ हो गई थी, हम्म। मीठी नहीं थी। फिर डॉक्टर ने बोला कि सोनोग्राफी कराओ, सोनोग्राफी कराया तो फैटी लीवर भी आया। हम्म। तो मुझे पहले बहुत सारी दवाइयां दी, लेकिन हम्म। गांठ बोले धीमे धीमे जाएगी, एकदम से नहीं जाएगी, क्योंकि काफी बड़ी हो गई थी। लेकिन हम्म। अभी मैं देख रही हूँ ना, तो गांठ बिल्कुल ही नहीं है, नामो निशान नहीं है गांठ का। और हम्म। जो मेरे गले में है ना, बारीक बारीक से मसे थे, तो हम्म। वो मस की पहले बहुत खुजली होती थी, बार बार हाथ वहां पे जाता था, लेकिन हम्म। अब वो बिल्कुल ऐसे सूख गए हो ना, इस तरह से लगते हैं, और हाँ, चल गए इसको हैं। बोलते हैं कि कुछ तो नेचुरल खा रहे, वो मसे गिर रहे हैं, वो कम उसको बोलते लीवर अच्छा हो रहा है, नेचुरल कुछ खा रहे हैं ऐसा। इसको प्रूफ बोलते हैं, है ना। कोई लिखा हुआ है, कोई जरूरत नहीं है हमको, ये प्रूफ है कि हम खा रहे हैं ऐसा करके, है ना। क्यों हम ट्रस्ट करते हैं रोटी पे सब्जी पे, हम खा रहे हैं, बहुत दिन से खा रहे हैं, इसलिए ट्रस्ट करते हैं, ऐसा उसको बोलते हैं हम। रोटी सब्जी के ज्ञानी हैं, हम पंडित नहीं है, ऐसा करके, है ना। यस, पूर्वी बहन, आपका क्या एक्सपीरियंस है लीवर को लेकर? यस सर। सर मुझे नहीं, लेकिन मेरी बेटी को था। उसका गर्दन पूरा पीछे ब्लैक ब्लैक हो गया था, और उसका फेस का स्किन भी एकदम ब्लैक जैसा ही था। तो हम्म। मेरे साथ ऐसा बोलती थी, मम्मी पापा सब गोरे हैं, ये बेटी क्यों काली पैदा हुई। हम्म। पता नहीं था कि इसको इंसुलिन रजिस्टर्ड बोलते हैं। तो जैसे आपसे बात हुआ था, तब ये कम्युनिटी में हमने सुना ना, तो उसका ये मैंने हमारा एसएमएस स्टार्ट करवाया रेगुलर बेस पे। पहले वो दिन में पता नहीं था, 6 बार 7 बार खाना खाती रहती थी, और उसके वजह से वो ओवरवेट भी होती जा रही थी। और हम्म। जैसे एसएमएस स्टार्ट करवाया ना, तो उसका वो खाने का वो कम होता गया। अभी वो 3 टाइम ही खा रहे हैं, जो वैसे 4 टाइम हुआ है, 3 टाइम से एक पीती, एक हम्म। टाइम। जो ऊपर का फोटो है ना, उसमें एकदम वो उसका बैक सब एकदम ब्लैक ब्लैक था पूरा, हम्म। और गर्दन में। और ये जो नीचे का जो आफ्टर में फोटो है, वो एकदम देखो व्हाइट व्हाइट हो गया है। हम्म। में था, नवंबर से हमको डॉक्टर ने बोला लीवर सिरोसिस। ओहो। अभी पिछले महीने सर एक डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने बोला लीवर प्लांटेशन के लिए, लेकिन हम्म। मैं 3-4 महीने से आकर, तो हम्म। उससे हमको बहुत सा कमजोरी थी वो खत्म हो गई सर। हम्म। अभी शरीर में जो उसके दिखाई देते थे ना सर सिम्टम्स, वो बहुत कम है। और खाना भी खाता हूँ सर, घी घू भी सब ठीक खा रहा हूँ सर, और पहले क्या ड्यूटी भी क्या कर रहा होता हूँ था सर, ये खाना बॉर्डर खाने पे हूँ। से? खास पे कोई कोई प्रॉब्लम नहीं था सर, पता नहीं उल्टी लेटिन हुआ हमको सर। तो मैं हाँ। घर छुट्टी जा रहा था, रास्ते में हुआ सर। तो हाँ। रास्ते में पहुंचने से घर में रात में हुआ, तो मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो गया। तो हम्म। सवेरे उन्होंने बोला तुम्हारा प्लेटलेट कम है। तो हम्म। जब चेक किया ब्लड सर, तो प्लेटलेट देखा सर, तो उन्होंने उन्होंने अपना फिर उसमें बोला तुमको डेंगू हो गया है। तो इस तरीके दवाइयाँ काफी देते रहे, फिर लास्ट में सर हमें एक गैस्ट्रो लीवर को दिखाया, तो उन्होंने हमारा